चाइना क्यों पाकिस्तान के दुश्मन को अपना दुश्मन समझता है? माजी में किस तरह पाकिस्तान ने चाइना की मदद की, जिसका सिला चाइना कभी नहीं भूलेगा। इस चाइनीज लड़की ने पाकिस्तान के बारे में कुछ ऐसी बातें कह दी हैं कि ये बातें सुनने के बाद आपको पाकिस्तानी होने पर फख्र महसूस होगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर और लाइक करें ताकि पाकिस्तान का मुस्बत चेहरा दुनिया को दिखाया जा सके। दायरा-ए-अहबाब, हम दोस्तों को तौसीफी नाम देते हुए अजीम दोस्त, बला लिहाज, उमर दोस्त, जिगरी दोस्त इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करते थे, लेकिन अब दोस्तों को नाम देते हुए हम एक और लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, लाइक करने वाला दोस्त। न सिर्फ हमारा दायरा अहबाब होता है बल्कि हमारे मुल्क का भी एक दायरा अहबाब है, और इस दायरे में हम हमेशा एक बामी लाइक और कमेंट करने वाला बेहतरीन साथी पाते हैं, जिसका नाम है पाकिस्तान। मैंने आज तक कभी सोचा ही नहीं था कि मेरे और इस दोस्त के बीच क्या मामला हो सकता है। सितंबर 2016 में एक बार फोटोग्राफी की हर्ज से वन बेल्ट वन रोड के एक रास्ते से हमारा गुजर हुआ। हम लोग रेड जोन पार करके पाकिस्तान पहुंच गए। पहुंचने के बाद हम इतना थक चुके थे कि हर बंदा सिर्फ सोना चाह रहा था। गाड़ी से उतरते ही हम दंग रह गए। 2 फौजी कतारें और कुछ मुकामी लोग हमारे इस्तकबाल के लिए पहले से खड़े थे। हमारे इस्तकबाल और हिफाजत के लिए हमारी हर 2 गाड़ियों के पीछे एक मुसल्लह फौजियों की गाड़ी थी। आगे पीछे चारों तरफ फौजी गाड़ियां मौजूद थीं। तमाम फौजी इस तरह दीवार बनाए खड़े थे कि कहीं से भी खतरा लाहिक ना था। मैंने कभी नहीं सोचा था कि एक दिन मुझे इस तरह का प्रोटोकॉल मिलेगा। मेरी हिफाजत पर मामूर फौजी तकरीबन 1.9 मीटर लंबे कद का कड़ियल जवान शख्स था। मैं हमेशा उसे देखकर सहम जाती थी। उससे बात करते हुए मेरी आवाज धीमी पड़ जाती थी। उससे बात करते हुए मैं सिर्फ इतना कह पाती थी, एक्सक्यूज मी। क्या कड़ियल जवान शख्स था। वो मुझे मार्केट लेकर गया और एक फ्रॉक खरीदने में मेरी मदद की। मेरे लिए कीमत कम कराने के लिए बहस भी की। मैंने एक सुर्ख फ्रॉक और एक सफेद फ्रॉक उठाया और उससे पूछा कौन सा अच्छा है। फौजी ने काफी देर सोचने के बाद अबरू उठाते अपनी AK-47 दुरुस्त करते हुए दुकानदार से कहा, तुम एक खरीदने पर एक मुफ्त दो। ये चीन से आई हैं। हमारे कराची पहुंचने की शाम इस्तकबाल करने वालों में एक सफेद बालों वाले बुजुर्ग भी मौजूद थे। हाथ में 2 लिफाफे उठाए वो मेरी तरफ दौड़ते हुए आए। एक लिफाफे में पहले से ठंडी की हुई कोका कोला और स्प्राइट थी, जबकि दूसरे लिफाफे में पीने का साफ पानी था। गाड़ी की खिड़की से अंदर पकड़ाते हुए मैंने कई बार बोला नहीं नहीं शुक्रिया, लेकिन उनका इसरार हमारे इनकार से ज्यादा था। चीजें पकड़कर अंदर रखने के इस लम्हे बुजुर्ग के चेहरे पर मुस्कुराहट बिखर गई। उनके दांत नहीं थे। वो मुस्कुराते हुए बिल्कुल बच्चे की तरह लग रहे थे। मेरे साथ जो ड्राइवर थे वो मेरी तरह उनकी आंखें भी भर आईं, क्योंकि हम दोनों जानते थे कि वो जगह जहाँ तवानाई के ज़खायर का फुकदान है, दिन में वो मुश्किल 2 घंटे बिजली आती है, वहाँ कोका कोला और स्प्राइट निहायत खास मेहमानों को पेश किए जाने वाले मशरूबात हैं। वो बुजुर्ग खुद से मशरूब पीने पर मुकद्दर नहीं थे, लेकिन उन्होंने ये चीजें हमें पेश की। झुर्रियों भरी आंखों से वो हमें ऐसे देख रहे थे जैसे कि कह रहे हूँ, माफ कीजिएगा, हम अमीर नहीं हैं, लेकिन मैं अपनी इस्तात के मुताबिक सबसे अच्छी चीज आपको दे रहा हूँ, इनकार मत कीजिए। पाकिस्तान से वापसी के बाद हमें रवाना करने वाले ग्रोह में 2 नौजवान भी थे। उन्होंने एक कागज उठा रखा था। कागज पर 4 चीनी अल्फाज लिखे थे, खाए शान पीजो, पहल करने वाला बानी। अल्फाज में थोड़ी गलती थी, 2 अल्फाज को एक साथ जोड़ा हुआ था। फिर हमारे लीडर ने हमें बताया कि पिछली सदी में कुराक्रम हाईवे की तामीर के वक्त चीन ने इसकी तकमील में पाकिस्तान की मदद की। चीन और पाकिस्तान के तकरीबन 700 लोगों ने कुर्बानियां दी। तकरीबन हर 1 किलोमीटर फासले के दरमियान एक हीरो दफन है। इस लम्हे मुझे समझ आया कि चीनी जुबान के ये अल्फाज इसलिए इकट्ठे किए गए हैं कि वो अपनी बात का मतलब वाज़ेह कर सकें। मुझे तब समझ आया कि हमारे पहुंचने पर बाप की गोद में मौजूद छोटे बच्चे के हाथ में चीन का झंडा क्यों था। मुझे तब समझ आया कि हमारे होटल के नीचे
नीचे एक बोर्ड पर सस्ता और बेहतरीन चीनी बाशिंदों के लिए खसूसी रियायत क्यों लिखा हुआ है। इस वक्त उनको 3 अल्फाज बोलने का भी वक्त ना मिल सका। सीसीनी शुक्रिया। भाईचारा क्या है? भाईचारा ये है कि पहली बार मिलने पर भी लगे जैसे हम पहले से गहरे दोस्त हैं। 70 सालों से पाकिस्तान जो तमाम दुनिया की तंग नजरी का शिकार रहा है, इस दौरान एक गरीब लेकिन बहुत बड़ा मुल्क इसके साथ खड़ा रहा। चीन जो अपना दिन मुश्किल से मनाता था, इस साथी का दिन भी मनाने लगा। 2010 में पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा सैलाब आया। चीन ने सबसे पहले मदद का हाथ बढ़ाया। 30 टन खाने की चीजें, 1000 मोटरें, 1200 टेंट, 23,800 कंबल, जमीन, फिजा, हर जगह इमदादी कार्रवाइयाँ चल रही थीं। तारीख की सबसे बड़ी इमदादी टीम की तश्कील चीन की तरफ से बैनुल-अक़वामी सतह पर की गई। सबसे पहली इमदाद। मकनातीसियत क्या है? मकनातीसियत नाम है मुश्किल वक्त में साथ जुड़े रहने का। हम कभी नहीं भूल सकते चीन को सबसे पहले तस्लीम करने वाले मुमालिक में पाकिस्तान सरे फहरिस्त था। हम कभी नहीं भूल सकते सिचुआन तिब्बत ज़लज़ला 2018 16 मई सुबह सादिक के वक्त 2 C-130 माल बरदार जहाज लाहौर से उड़े। पूरे मुल्क का जहीरा इकट्ठा करके जहाज की सीटें निकाल कर उसकी जगह सामान रखकर हमारी दोस्ती की खातिर हम तक पहुंचाया। हमें बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए यमन के ऑपरेशन के वक्त पाकिस्तान फौज ने चीन की मदद की। मुकाला पोर्ट पर 8 चीनी तलबा की खातिर पाक फौज के कमांडर ने हुक्म दिया, जब तक चीनी तलबा पहुंच नहीं जाते हमारी फौज पोर्ट नहीं छोड़ेगी। दुनिया में पाकिस्तान जैसा मुल्क भी मौजूद है जो मुझे बताना चाहता है कि मैं नजरअंदाजी के लायक नहीं हूँ। आपकी हिफाजत में मैगजीन लोड की हुई AK-47 इसलिए है कि आप चीनी दोस्त हैं। मैं अपनी इस्तिताअत के मुताबिक सबसे अच्छी चीज खरीद कर आपको दे रहा हूँ, इसलिए कि आप चीनी दोस्त हैं। मेरी गोद में नौमौलूद बच्चा जिसकी हिफाजत में जान से भी ज्यादा करता हूँ, आपके हाथों में सिर्फ इसलिए पकड़ा रहा हूँ कि आप चीनी दोस्त हैं। वो ये नहीं देखता कि आप लड़का हैं या लड़की, ना ये देखता है कि आप गरीब हैं या अमीर। वो सिर्फ ये देखता है कि आप चीनी हैं और यही मेरा एतमाद है। शुक्रिया।